कुरान अज़ीम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, सूरह यासीन की यह आयत है, हम जिसको लंबी उम्र देते हैं उसको उसी हालत की तरफ लौटा देते हैं जिसमें वो पहले था। यानी मैं आयत का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। इंसान की शुरुआत जो होती है बचपने से, बच्चा है, बच्चा जिस कैफियत में बड़ा होता है, जवान होने के बाद एक पूरा इंसान नजर आता है। बच्चे को पूरा इंसान नहीं कहा जाता, उसकी अक्ल भी कम है, उसकी समझ कम है, उसके चलने फिरने में कमजोरी है, खाने पीने में मुकम्मल नहीं है। लेकिन जब बूढ़ा होता है तो उसको वापस बचपने की तरह बना दिया जाता है। इंसान की जिंदगी जहां से शुरू हुई उसी तरफ वापस आ जाती है। अब इस आयत की तफसीर में उलमा इज़ाम, मुफस्सिरीन इज़ाम ने फरमाया है कि एक हालत से दूसरी हालत की तरफ फेर दिया जाना, इसको नुनक्किसहु फिल खल्क़ कहा जाता है। सूरह यासीन की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, हमारी जिंदगी जैसे शुरू हुई, बचपने में दांत नहीं थे, सिर्फ दूध पी सकते थे और कोई हार्ड ग़िज़ा नहीं खा पाते हैं। बचपने में हाजमा इतना मजबूत नहीं था कि गोश्त मछली सब खा लें, वो नरम ग़िज़ा खाता। बचपने में वो खुद से चल नहीं पाता था, किसी के सहारे की ज़रूरत होती थी। बचपने में बोलने में ततलाहट आती, साफ साफ अल्फाज नहीं बोल पाता। छोटा बच्चा एक सवाल को बार बार करने लगता है, उसी चीज को बार बार पूछता है। छोटा बच्चा कभी कभार खुद से पेशाब पखाना कर लेता है, उसे एहसास नहीं हो पाता बिस्तर में। उसकी सफाई के लिए उसके साथ किसी की जरूरत होती है। अब हम आते हैं बचपने से, जब बड़ा हुआ जवानी में ये सारी चीजें उसकी परफेक्ट हो गई, लेकिन जैसी बूढ़ापे को पहुंचा फिर से वही हालत पर आया कि अब बूढ़ा भी दांत गिरने की वजह से हार्ड चीजें खा नहीं पाता। बूढ़े को भी नरम ग़िज़ा देनी पड़ती है। बूढ़े का भी हाजमा मजबूत नहीं होता कि हर चीज वो हजम कर ले जाए। बूढ़े के अंदर भी अब किसी के सहारे की जरूरत आ गई। इतनी कमजोरी आ गई कि खुद से खड़ा होकर के चल नहीं सकता, किसी के सहारे की जरूरत है। बूढ़े के अंदर भी भूलने की आदत आ गई। बूढ़े के अंदर भी एक चीज को बार बार पूछने की आदत आ गई जो बच्चे के साथ थी। बूढ़े के अंदर फिर वो मकाम भी आ गया कुछ बूढ़ों को कि पेशाब पाखाना निकलने लगा और उनको पता भी नहीं चल पा रहा है। कंट्रोल खत्म होने लग गया जिस्म का। बिस्तर पर उनके पेशाब पखाने भी हो गए। बहुत सारे बूढ़ों के साथ ये मामला होता गया। वे कहा गया इंसान जहां से शुरू हुआ था पलट करके वहीं आया है, उन्हीं हालात की तरफ उसे लाया गया है और फिर उसका खात्मा हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि गालिबन ऐसा लगता है कि दुनिया भी जिस अंदाज से शुरू हुई थी पलट करके उसी अंदाज पर आ जाएगी। आज के हालात हमें ये बता रहे हैं। अगर आज के ज़माने में किसी से कहा जाए कि दुनिया वापस अपने पहले मदार पर आ जाएगी, पहले कैफियत पर आ जाएगी, तो लोग हंसेंगे। दुनिया की पहली वाली कैफियत ये है, ज़मीन में बीज बो, फसल आए तो अनाज निकालो, चक्की में आटा पीसो और रोटी बनाओ और खाओ। ना कोई मशीन का तस्वुर, पत्थरों को टकरा करके आग जलाओ और दिए रोशन करो और घर को उसी से उजाला करो, यही पहली की कैफियत थी। कपड़े अपने हाथ से सिलो, बाकी कोई चीज नहीं थी। घोड़सवारी करो, कोई सवारी नहीं थी। न कार, न गाड़ी, न प्लेन, न ट्रेन, कोई चीज नहीं थी। जानवरों पर सवारी किए जाते थे। दुनिया की ये पहली कैफियत है। आज मैं अगर कहूं कि दुनिया की उसी पहली कैफियत पर वापस आना पड़ेगा तो लोग हंसेंगे। ऐसा कैसा पॉसिबल है? मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं एक बहुत अहम बात आपके सामने रखने जा रहा हूं।
हो सकता है दुनिया उसी पहली वाली कैफियत पर वापस आ जाएगी, उसी कैफियत पर जहां से शुरू हुई थी। आज के हालात देखकर यह लगता है पेट्रोट मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए से पूरी दुनिया ऐसी तबाह हो रही है। ये तो अभी हथियारों का इस्तेमाल पूरा नहीं हुआ, जो हथियार ये सुपर पावर कंट्रीज बना करके बैठे हुए हैं इनका अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। 1945 में जो न्यूक्लियर का इस्तेमाल हुआ था उसका असर आज तक होता है जापान में, नागासाकी और हिरोशिमा में। आज से तकरीबन 70 साल पहले इस्तेमाल की हुई चीजों का आज भी असर है। नस्लें वहां की लंगड़ी लूली हैं, जमीन बंजर है कि कभी सब्जा नहीं उगेगा, और उस जमाने में बनाया हुआ वो न्यूक्लियर वेपन था। 70 साल के बाद तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज के इनके पास जो न्यूक्लियर वेपन है, जो दानिश्वर बताते हैं कि एक कंट्री ही जिसके पास न्यूक्लियर, अमेरिका हो या रशिया हो, वो 9 बार दुनिया को तबाह कर सकते हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, इतने हथियार वो जमा करके रखे हुए हैं। उनका तो अभी इस्तेमाल नहीं है, बड़े बड़े मिसाइल का अभी इस्तेमाल नहीं। लेकिन मैं आपको जो बात छेड़ा कि क्या दुनिया वापस अपने पहली कैफियत पर आएगी, मैं आपको बहुत कोई पेशन गोई करने वाला, प्रेडिक्शन करने वाला, उस अंदाज में भविष्यवाणी करने वाला उस अंदाज से नहीं बता रहा हूं। कराइन और कयास, आज एक ही एनर्जी पर आपकी रोक लगा दी जाए तो दुनिया में हमारी जिंदगी ठप पड़ सकती है। आपको पता है तेल और गैस के मामलात में आज दुनिया जूझ रही है। सिर्फ ये इंडियंस का मसला नहीं है, तकरीबन दुनिया का। और आपको अंदाजा होना चाहिए ये जो जंग चल रही है अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में, सबको खबर है। तकरीबन आज इंटरनेट से सब लगे हुए हैं और खबरें लेते रहते हैं। ईरान के पास एक हुर्मुज स्ट्रेट है जिससे सारे शिप्स गुजरते हैं। दुनिया वहां से अपने तेल और गैस और फर्टिलाइजर की खपत करती है, लेती है, देती है। लेकिन हैरत की बात यह है पूरी दुनिया वहां से जो ट्रेड करती है वो सिर्फ 25% है, 75% नहीं, 25% वहां से तेल दुनिया का आता है। मुझे हैरत इस बात की होती है कि ईरान ने सिर्फ 25% पे रोक लगाई तो अभी दुनिया इसकी हालत ये है। सिर्फ अभी 20-25% को रोका गया है, सप्लाई चेन रुक गई है, तो अभी से लोग पैनिक होना शुरू हो चुके हैं। ये तो अभी आपको अंदाजा नहीं, चंद दिनों के बाद जो हालात आने वाले हैं, अल्लाह ही खैर करे। शायद हम लोग लॉकडाउन से भी बुरी हालत की तरफ जा सकते हैं, अल्लाह बचाए। ये तो सिर्फ 25% पर अगर किसी ने रोक लगाई है तो दुनिया पैनिक हो रही है। मेरे अजीजों, वो वक्त आएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत के करीब होने वाली निशानियां बयान फरमाई, उसमें से बड़ी निशानियों में एक निशानी ये भी है कि कत्ल और खून रेजी बहुत बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा कि एक बाप की अगर 100 औलाद हैं तो 99 मर जाएंगे और एक बचेगा। कत्ल और हर्ज इतना बढ़ जाएगा, माल की कसरत हो जाएगी, ये भी हदीस पाक में है जो क़यामत की निशानियां हैं उसमें। और ये जो हालात हैं, अभी किसी ने एक हदीस भी सोशल मीडिया पर नश्र करके बहुत वायरल किया था, उस पर भी मैं आपसे गुफ्तगू करूं। एक हदीस मिलती है, इज़ा रअयतुम उमूद अहमर क़िबल अल-मशरिक़, जब ईस्ट की तरफ से, अब ये तो एरिया पूरा मिडल ईस्ट ही है, मशरिक की तरफ से तुम आग का सुतून देखो तो हुजूर फरमाते हैं फद्दखिरू ताम सनतिकुम, तो अपने 1 साल का खाना जमा कर लो। और उसमें हदीस में यह भी कहा गया है इज़ा रअयतुम उमूद अहमर उमूद नारिन अहमर, ऐसा हदीस के अल्फाज हैं, फी शहरी रमजान। हदीस में यह मिलता है कि रमजान के महीने में जब मशरिक की तरफ तुम आग उगलती हुई देखो
तो अपने साल भर का खाना पानी जमा कर लो। अब एक तरह से इस हदीस पर जो कलाम है वो भी मैं अर्ज कर दूं। अक्सर अइम्मा इकराम ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, और ज़ईफ अहादीस बहुत सारी आमाल में मकबूल होती हैं, लेकिन जिन अइम्मा ने इसको जिक्र किया, अब उसकी तशरीह हम ये नहीं कहते कि जिस आग का और जिस सुतून का जिक्र आया है वो यही जंग के मुतालिक है और यही ईरान से निकलने वाली आग का है, यह हम यकीन के साथ नहीं कहते, लेकिन अल्फाज ये मिलते हैं कि मशरिक की सिमत से अगर तुम आग का मीनार देखो, ये मिसाइल जब उड़ते हैं तो ये आग का मीनार ही बन जाते हैं, आग का सुतून बन जाते हैं। बहरहाल बहुत सारी अलामात ऐसी हैं मेरे अजीजों, जिससे ये अंदाजा तो है कि ये आपस में दुनिया को तबाह करेंगे, ये ताकतें टकराएंगी और दुनिया को तबाह करेंगी। आम लोगों की मौत कसरत से होगी, बड़े लोग अपनी अपनी सिक्योरिटी और अपनी हिफाजत का इंतजाम करके बैठे होंगे, आम इंसानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जंगों में सबकी तबाही है, कहने को तो अमेरिका कल ऐलान कर देगा कि हम जीत गए, जीत किस बात की है? क्या इंसानों के हजारों कत्ल के बाद कोई जीतता है? इधर भी कत्ल उधर भी कत्ल, और इंसानों की मौत के बाद विनर किसको कहा जाता है? यह तो सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स को बड़ा बनाने का एक जरिया है, बाकी जीत किसी की नहीं होती जंगों में। मरते इधर भी हैं, मरते उधर भी हैं। हाँ, इतना है कि इधर कम मरे उधर ज्यादा मरे, लेकिन मौत तो है। तो ना हक जो लोगों का कत्ल होता है और इंसान इसमें मारे जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ताकतों के टकराव से है। मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूं, अंदाजा करो कि अगर दुनिया ने तुम्हारे सप्लाई चेन की नस को थोड़ी देर के लिए रोक लिया तो तुम क्या करोगे? एक वक्त वो आएगा जब मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहत इतना ज्यादा हो जाएगा कि लोग एक दूसरे का गोश्त खाने की कोशिश करेंगे। कहत साली ऐसी आ जाएगी। सारी कहत साली किसको कहते हैं? कहत। एक हदीस में तो मिलता है कि दज्जाल के आने से 3 साल पहले पहला साल ऐसा होगा कि जमीन 1/3 हिस्सा सब्जा उगाना रोक देगी और आसमान 1/3 हिस्सा बारिश बरसाना छोड़ देगा। और दूसरा साल ऐसा आएगा कि जमीन आधा हिस्सा सब्जा उगाना छोड़ चुकी होगी और आधा हिस्सा आसमान बारिश बरसाना रोक देगा। और तीसरा साल ऐसा आएगा कि जमीन पूरा हिस्सा सब्जा उगाना छोड़ चुकी होगी और आसमान पूरा ही बंद हो चुका होगा, कोई बूंद कतरा नहीं गिरेगा बारिश का। और उस वक्त लोग कहत में ऐसे मुब्तला होंगे कि उनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं रह जाएगी। ये तो दज्जाल के ज़ुहूर से पहले की अलामत बताई गई है, लेकिन कुछ रिवायात मैं आपके सामने ये भी रखता हूं। जिन चीजों के हम हैबिटेट हैं, आदी हैं, उन चीजों के इस्तेमाल पर अगर रोक लगी तो हमारी जिंदगी अथल पथल हो जाएगी। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि गैस और तेल के रुकने से क्या होगा, किसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होने से क्या होगा? मेरे अजीजों, आज जिस सिचुएशन में हम हैं, हमारी जिंदगियां पूरी उलट पलट हो जाएंगी। हम वो लोग नहीं हैं जो चक्की पीस कर खाने वाले थे, आज मशीनों के दौर में जीने वाले लोग हैं। तुम्हारे पास एक चम्मच मसाला भी बगैर मशीन के पिसा हुआ नहीं होता। हर चीज के लिए तुम्हें एनर्जी की जरूरत है, हर चीज के लिए तुम्हें करंट और तेल और गैस की जरूरत है। ऐसी आदत हमें आज लगी हुई है। हमारा कोई खाना बगैर मशीनों से गुजरा हुआ नहीं आता, कोई खाना। हाँ, सिर्फ और सिर्फ कुदरती फल फ्रूट खा लिए तो अलग बात है, बाकी सारे जो खाने के जो हमारे आदात हैं ये बगैर एनर्जी प्रोसेस से नहीं आते हमारे पास। कल को जब ये सवारियां रुक जाएंगी, जब ये नकल व हमल एक जगह से दूसरी जगह जाने के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सब रुक जाएगा, तो लोगों के अंदर का एक पागलपन बाहर आएगा। ये इब्तिदा है। दूसरी एक चीज, आज से तकरीबन 9 साल कबल मैंने एक बयान में अर्ज किया था, क्रिप्टो करेंसी का जो यहां पर दुनिया में
रिवाज लाने की कोशिश की जा रही है, उससे क्या होने वाला है? एक बात मैं आपको बताऊं, अनकरीब ऐसे हालात आएंगे कि आपका माल और दौलत सब खत्म कर दिया जाएगा। आपके जेब में जो ये सिक्के और पैसे हैं, एक दिन ये सब निकल जाएंगे। वैसे भी अभी आधे से कम रह गए आपके पास। आपकी जो दौलत है वो सब आपके बैंकों में है और आप मोबाइल लेकर के घूमते हैं या एटीएम कार्ड लेके घूमते हैं। आपको बैंक ने सिर्फ इतना बताया, इतने डिजिट हैं आपके पास पैसे। आपको भी यकीन है 10 लाख रुपए आपने बैंक में जमा किया और 10 लाख का डिजिट आपको बैंक ने दे दिया आपके मोबाइल के मैसेज पर, और आपको यकीन है मेरे पास 10 लाख हैं। पकड़ने में कुछ भी नहीं आपके पास, और ना ही रोज जाकर के आप बैंक का मुशाहिदा कर रहे हैं कि मेरे जो नोट दिया था वो है कि नहीं है कि नहीं है। आपको उससे कोई मतलब नहीं। बैंकों ने आपको एक जमानत दे दी कि आपके इतने पैसे हमारे पास हैं। जमानत क्या है? सिर्फ मैसेज है, वो डिजिट है, वो नंबर्स हैं। उन्हीं नंबर्स पर दुनिया जी रही होगी। अभी ये रिवाज और बढ़ता जाएगा। आप जो कैरी करते थे सिक्के और नोट, वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। कुछ नहीं होगा किसी के पास, और सारा ट्रांजैक्शन आपका जो चलता है वो इंटरनेट से चलता है। जिस दिन इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाएगा, सारे के सारे फकीर होंगे, किसी के पास कुछ नहीं होगा। उनके हाथों में ना कोई रकम होगी ना कोई पैसा होगा, क्योंकि सब कुछ उनको बताया गया था कि बैंक में इतने डिजिट हैं हमारे पास। इसकी क्या श्योरिटी है कि कभी इंटरनेट बंद नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? मेरे अजीजों, इसीलिए पहले के दौर में लोग दिरहम और दीनार रखते थे। दिरहम और दीनार क्या होते हैं? दिरहम चांदी का सिक्का होता था और दीनार सोने का सिक्का होता था। हुकूमतें चाहे जितनी भी बदल जाएं, दीनार को आप मेल्ट करते तो सोने की वैल्यू हमेशा रहती, चांदी की वैल्यू हमेशा रहती। लेकिन यहूदियों ने दिरहम और दीनार को हटा करके करेंसी नोट लाए। कागज के टुकड़े जो आज हमारी जेब में हैं, 100 का है, 200 का है, 500 का है, 2000 का, जो भी नोट हैं, डॉलर हो कि यूरो हो कि पाउंड हो कि रुपया हो, सब कागज पे हैं। और इस कागज की वैल्यू सिर्फ इसलिए है कि गवर्नमेंट ने कहा है इसकी इतनी कीमत है, और जिस रात को ऐलान कर दे कि कल से ये नोट नहीं चलने वाली, वो सारे कचरे के भाव में भी नहीं जाते। वो कागज के टुकड़े हैं, रद्दी पेपर हो जाएंगे जिस दिन ऐलान हो जाए। और हो चुका हमारे यहां तो एक बार रात में ऐलान हो गया कि 500 की नोट, 1000 की नोट बंद हो गई, खत्म हो गया। वो पेपर कहां है आज? या उस वक्त के 2016 से पहले के वो 500 1000 की नोट ले आओ, आपको पकड़ के ले जाएंगे लोग। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं। तो वो कागज के टुकड़े। तो पहले दुनिया दिरहम और दीनार से कागज के टुकड़े पे आई, कागज के टुकड़ों से फिर एटीएम कार्ड पे आई, फिर कार्ड भी कैरी करने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ मोबाइल में आई। आप मोबाइल से सारा ट्रांजैक्शन करो।